नमस्कार मित्रों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ आए हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। ये हमारा 14 चैप्टर्स है, क्योंकि इसके बाद एक ही चैप्टर रहेगा। इसकी 14 कंस्ट्रक्शन है और एक कंस्ट्रक्शन आती है 100% आस्क इन एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्जामिनेशंस। इसके 5 से 6 टाइप हैं, मैं हर टाइप कराऊंगा। आज मैं टाइप 1 करवाता हूँ, एकदम इजी है। टाइप 1 वेरी वेरी इजी और वेरी वेरी फनी, एकदम इजी है। तो उसकी बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या मेन चीज़ है उसकी मैं बात करता हूँ पहला। तो सबसे पहले भाई, अब देखिए भाई, सबसे पहले मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को क्या दिया है, दिया क्या है। मेरे को ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर टू कंस्ट्रक्ट divide ratio 5/8 and measures parts and measures part। देखो यहां तक वो गिवन है, यहां तक जो करना है होमवर्क टू कंस्ट्रक्ट है, इसका x मार्क्स होता है 0.75। ये लिखना जरूरी है। तो ये जरूरी है। इतना होने के बाद विद्यार्थी मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। हमने डेटा मीन्स कि वो डेटा को गिवन भी कह सकते हैं, हम इसको हम डेटा भी कह सकते हैं। आपको डेटा लिखना है तो ये भी डेटा भी कह सकते हैं, इसको गिवन भी कह सकते हैं। टू कंस्ट्रक्ट ये लिखना जरूरी है। हमको क्या पता क्या दिया है क्या नहीं दिया। कंस्ट्रक्शन में ये 2 चीज़ लिखनी जरूरी है। कई सारी आप बुक्स देखो तो उसमें डायरेक्ट ही कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए, पर मैं तो पहले से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता है कि ये सब करना जरूरी है। सपोज मेरे को कुछ आता नहीं तो ये तो दोनों लिख सकता हूँ ना मैं, तो भी मैंने 0.75 मिल गया। और ये 100% आता है, 100 आस्क इन एग्जाम, टेंशन मत लो। करना क्या है अब, कंस्ट्रक्शन ये चीज मेन है। एज इज राइट तो स्टेप्स भी राइट। ये चीज राइट है तो स्टेप्स भी राइट है। सबसे पहले मेरे को क्या बोला है, देखो ये भी हो गया। ये तो फ्री ऑफ चार्जेस दिया है, गिवन टू कंस्ट्रक्ट, ये फ्री ऑफ चार्जेस है। अभी जो करना है उसका चार्ज लगेगा, वो सीखना जरूरी है। तो उसकी बात करते हैं विद्यार्थी भाई बहनों। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर। देखो भाई, एक्चुअली मेरी स्केल इतनी है, इसमें मैं 7.56 करूं तो इतना ही ड्रॉ होगा। अब समझो, तो मेरे को ज़्यादा करना पड़ेगा। सपोज के आपको आपकी टेक्स्ट आपकी स्केल के अनुसार ही करना है, आपको आपकी स्केल अनुसार ही करना है। सपोज आपको 7 लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। इसका कुछ नाम दे दो। स्केल में 7.5 सेंटीमीटर 1.6 सेंटीमीटर, जो पहला पॉइंट तो हो गया स्टेप्स का।
ड्रॉ ए बी 7.6 सेंटीमीटर। तो पहला पॉइंट ऑफ फ्री अप हो गया। ये तो सबको आता है, ये तो आपको भी आएगा, एकदम इजी है, नो प्रॉब्लम। पहला पॉइंट ऑफ हो गया कि भाई ड्रॉ 7.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए बी 7.6 सेंटीमीटर हो गया, एकदम इजी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर क्या करना है उसकी बात करता हूं, फिर जो करना है उसकी बात करता हूं। फिर मेरे को यहां मैं आपको एक फिक्स कर देता हूं 60 डिग्री। अब करना क्या है, देखो मेरे को 60 डिग्री की कंस्ट्रक्शन आती है, आप सबको आती है। ये हमारे पास क्या है, राउंडर है, ओके, ये हमारा राउंडर है। कैसे भी जो इसका देखो, ये हमारा सपोर्टिव पर्सन है, सपोर्टिव अंकल। ये अंकल को देखना है, ये अंकल को यहां रखना है, ये अंकल को यहां रखना है। तो ठीक, अंकल क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट क्या करते हैं, एक काम करो, हम यहां क्या करते हैं, एक 60 डिग्री का आर्क लगाते हैं। पहले तो ऐसे करेंगे, देखो 60 डिग्री। अभी सर 60 मैंने अपने बेस पे इतना मैंने लिया, छोटा सा लेना है आपको, अपने बेस पे थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, इतना सा ले लो अपने बेस पे। जितना कम हो उतना अच्छा आपको होना चाहिए। मैंने इतना ले लिया और मैं क्या करूँगा, देखो इतना नाम दे दिया। फिर देखो मेरा एक पॉइंट है, मैं पॉइंट देखो यहाँ, आप देखो यहां से मैं एक आर्क लगाऊंगा, यहां से मैं आर्क लगाया, मैं आर्क लगाऊंगा। सपोज आपको ये नहीं करना तो आप कुछ भी कर सकते हो, डिपेंड्स। कम से कम आपको छोटा सा अपने अनुसार 90 एक्यूट एंगल बनाना है। जो भी करना है वो एक्यूट लेना है, एक्यूट 60 लेना जरूरी नहीं है, एक्यूट 90 से नीचे। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं अपने अनुसार, ऐसा क्रॉस भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई भी ले। आपको ये नहीं करना तो कुछ नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये नहीं करना, नो प्रॉब्लम। ये हो गया, इतना तो आपको बताइए। चलो इतना तो पता है मेरे को भाई, मैं कुछ करना नहीं चाहता। तो मेरे को अब करना क्या है, मेन चीज मेरे को जो अभी मैं एक्यूट एंगल बनाऊंगा, कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल बनाऊंगा। एक्यूट एंगल 90 से कम एक्यूट एंगल बनाऊंगा अपने बेस पे। नाइन्टी के बेस पे एक्यूट एंगल बनाऊंगा। नाइन्टी के बेस पे एक्यूट एंगल बनाऊंगा। तो मैं ड्रॉ रे, इसको रे कहते हैं, रे एक्स विथ एक्यूट एंगल विथ ए बी के साथ एक्यूट एंगल बनाऊंगा मैं। यानी कि एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री बना दो। इतना हो गया सर, इतना तो हमको भी आता है, एकदम इजी हो गया, कुछ नहीं है, एकदम इजी है, ये समझ लिया। फिर देखो मैं आपको ये पॉइंट समझाता हूं। ये मेथड ये दो तरह से कर सकते हैं, पर हम ये एक इजी मेथड से करते हैं। ये 5 और 8 है, दोनों का एडिशन कितना होता है 13। तो यहां हम 13 पार्ट्स करेंगे। 13 पार्ट्स कितने, 13 पार्ट्स। तो देखो पहला पार्ट
सब पार्ट सेम होने चाहिए, थोड़े से कम लेना है। देखो एक पार्ट हो गया मेरा, फिर देखो ये पहला पार्ट हो गया, तो उसका मैं नाम दे देता हूँ A1। પછી A1 से ही दूसरा पार्ट शुरू करना है, A1 से दूसरा पार्ट शुरू करना है। A2 से तीसरा पार्ट शुरू करना है, पर सब पार्ट सेम होने चाहिए। 3 अभी तो 13 पार्ट्स करने हैं। A4 A5 A6 A7 A8, वाह A9, सब पार्ट सेम होने चाहिए। 10 11 12 13। अपनी तरह से कि रे कौन सा है, X, रे कौन सा है AX, तो अभी पॉइंट भी लिखना होगा ना भैया। तो इजी है, ड्रॉ इक्वल पार्ट्स 13, यानी कि 5 + 8 ऑन AX रे। हो गया, कितना इजी है, इतना इजी है, कोई कंस्ट्रक्ट भी नहीं है, एकदम इजी। पहले 7.6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, फिर एक्यूट एंगल वो जो OB 90 से कम बना दिया, फिर इक्वल पार्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, अब करना क्या है बताइए, करना क्या है? अब करना है, जहां पहला 5 है जॉइन F5, जॉइन F5। देखो भाई वही इंपॉर्टेंट है, हमको जो करना है ना, सबसे पहले जॉइन जो करना है जो 13 है, A13 एंड B, सबसे पहले जो ज्वाइन करना है 13 एंड B, उसको ज्वाइन कर दो। देखो ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। सबसे पहले A13 और B ज्वाइन कर दिया मैंने। सर ये तो ज्वाइन हम भी कर सकते हैं, तो कर दो ना, पूछते क्यों हो? लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। फिर क्या करना है? फ्रॉम पॉइंट A5, फ्रॉम पॉइंट A5, फ्रॉम पॉइंट A5, देखो फ्रॉम पॉइंट A5 देख रहे हो, यहां है। फ्रॉम पॉइंट A5 ड्रॉ A5C, A13B, ऐसा ड्रॉ करना है कि पैरेलल होना चाहिए, और पैरेलल की साइन है विच मीट C एट AB, जो C को मीट हो रहा है AB पर, जो C को मीट हो रहा है, C जो मीट, ओके, C मीट AB एट C, यानी कि AB पे कौन है? C है, वहां मीट हो रहा है। ओके,
तो हमें ऐसा कुछ करना है भाई, इसके लिए तो रोलर चाहिए भैया, एक बने सके तो ऐसा पैरेलल होना चाहिए भैया। छू कर मारा दिल को। फिर से मैं मेजरमेंट करता हूं। रेडी? अच्छा है ना, पैरेलल होना चाहिए। और इसका नाम क्या देना है? सी। इसका नाम क्या देना है? सी। हो गया? तो पूरी कंस्ट्रक्शन तो हो गई, पूरी कंस्ट्रक्शन हो गई, हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया, बात खत्म। पूरा कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट हो गया। सो सी डिवाइड क्या कर रहा है? ए बी इन रेशियो 5:8 रेशियो, डिवाइड 5:8। इसमें रेशियो में डिवाइड हो रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है। हो गया? अब कुछ नहीं, इसका मेजरमेंट करना है एसी का। भाई मेरा और आपका मेजरमेंट अलग आएगा, मेरा और आपका मेजरमेंट अलग आएगा, वो भी कहना है। तो भाई मेरा और आपका मेजरमेंट अलग ही आता है। मैंने वो ज्यादा लिया है, सपोज मेरा और आपका मेजरमेंट अलग आएगा, तो मेजरमेंट आप में छोड़ता हूं मैं, वो आप पे छोड़ता हूं, वो होमवर्क में। ओके? एसी और बीसी का सबका मेजरमेंट अलग आता है। एक्चुअली ए आपको 7.6 लेना ही है, मेरा ज्यादा है, इसलिए मैं मेजरमेंट आपको होमवर्क में देता हूं और आपको करना है, मेरे को नहीं आपको करना है, वो आप पे मैं छोड़ता हूं। जो आता है वो लिखना है, पर ए 7.6 लेना ही है। सबसे पहले गिवन, फिर एन के बाद जो होता है वो कंस्ट्रक्ट, फिर लिखा है 7.6 तो ए भी 7.6 लेना है। फिर एक्यूट एंगल बना के एक लाइन ड्रॉ करना है जो ए बी के साथ एंगल बनाता है। फिर 13 इक्वल पार्ट्स करने हैं, ए 13 को बी से ज्वाइन करना है, उसको पैरेलल FIC बनाना है जो ए बी पे सी पॉइंट हो, और दोनों मेजरमेंट करना है। आपको पता नहीं, मेरे को पता नहीं, आपको मेजरमेंट करना है। ये क्या आता है वो आप पे मैं छोड़ता हूँ, सबका अलग अलग आता है, मैं अभी बता दूंगा, वो आपका है, वो मेजरमेंट आपको लिखना है, मेरे को नहीं। ओके? तो यहां तक रखता हूं, कोई भी डाउट हो अब बताना। तो मैं लेक्चर यहां तक छोड़ता हूं। जय हिंद, जय भारत। बनी सके तो आप जितनी बार देखो उतनी बार अच्छा है, लेक्चर देखोगे और मजा आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।